हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और कहां तक स्टॉक का सपोर्ट लेवल रहेगा उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो पुराना हाई बनाया था वो था 3887 का। इसको ब्रेक करके स्टॉक ने हाई बनाया 4091 का और फिर स्टॉक ने हाई बनाया 4200 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आने वाले समय में ये जो लेवल्स है ये आपके टारगेट के काम करेंगे। क्यों? कि यहाँ पर जो हाई बना वही हाई हमें यहाँ पर मिला 2 बार, फिर स्टॉक ने एक यहाँ पर हाई बनाया। अब आपको दिख रहा होगा कि एक स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था और ये हाई भी हमारा यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो टारगेट का काम कर रहा था। पर अभी स्टॉक जो है यहाँ से गिरावट दिखाई थी और स्टॉक ने उसके बाद से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के जैसे ही ऊपर आया स्टॉक हमारा यहाँ से फिर से लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि जो स्टॉक हमारा ट्रेंड के हिसाब से काम कर रहा है हमें उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक का पुराना हाई लेवल था और स्टॉक ने यहीं पर इसी हाई लेवल के पास में जो है स्टॉक ने हाई बनाया और स्टॉक जो है यहाँ से नीचे आ गया। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो स्टॉक का पुराना हाई लेवल है उसको मार्क करना चाहिए। जैसे कि इस कैंडल का हाई था हमारा 3338 रुपए का और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हाई बना था वो अगर आप देखेंगे तो 3346 का था। तो स्टॉक ने क्या किया, उसी हाई के आसपास जो है हमारा रेजिस्टेंस लिया और फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब तक स्टॉक हमारे इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक स्टॉक जो है हमारा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये जो मैंने रेंज आपके सामने यहाँ पर बनाई, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक हमें ऊपर के टारगेट नहीं मिलेंगे। अब ऊपर का टारगेट कौन सा रहेगा, यहाँ पर देखिएगा एक इस कैंडल के लो का आपको टारगेट लेकर के चलना है जो हमारा 3566 के आसपास का है और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर का टारगेट देखेंगे तो 3616 का है। तो ये जो आपको टारगेट दिखाई दे रहा है 3616 के आसपास का, ये आपको यहाँ पे टारगेट की रेंज लेकर के चलना है। अगर आप देखेंगे तो 3617-16 के आसपास का उसके बाद का टारगेट रखिएगा और एक छोटा टारगेट आप रखिएगा यहाँ पर। अब ये तो हो गए ऊपर के टारगेट की बात। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा आप अपना टारगेट हिट करवाते जाइएगा। जैसे कि यहाँ का हाई और ये आपके धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट आपके मिलते जाएंगे। जैसे 3736 का, फिर स्टॉक में यहाँ पर लो बनाए तो 3807 का, तो ये आपके टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। पर अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक हमारा जो है इस लो को बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो अब आपको क्या करना है कि स्टॉक हमारा हाई को टेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है और रेड कैंडल बना रहा है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, हमें वेट करना है। तो इस कैंडल के लो का जैसे ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको अपना जो यहाँ से शेयर में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक तो हमारा 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, पहली बात। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से हाई को टेस्ट करके नीचे आ रहा है। तो जब तक स्टॉक नीचे आ रहा है हमें वेट करना चाहिए। अब सपोर्ट लेवल कहाँ पर बन सकता है, तो ये देखिएगा, ये जो एक तो हमारा सपोर्ट लेवल बन सकता है। हो सकता है कि इसके नीचे एक ये जो लेवल बना था लो वाला 3900 3092 का 3092 का, तो ये आपका सपोर्ट का लेवल बन सकता है। दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई के आसपास बन सकता है जो हमारा 3000 का सपोर्ट लेवल था। तो ये आपका दो टारगेट सपोर्ट के लिए बन चुके हैं नीचे की तरफ। अभी स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे लास्ट के लो का आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। क्योंकि जब भी स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो फिर स्टॉक में सपोर्ट लेवल टूटने के बाद बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ये दोनों लेवल सपोर्ट ले लेते तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज स्टॉक में फिर यहाँ पर लेवल देखने को मिलेगा जो स्ट्रॉन्ग रहेगा 2800 के आसपास का। साथ ही मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की वैसे एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, पर अगर आप फिर भी ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर जो हमारा पुराना वाला हाई था वही स्टॉक ने हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट लिया और इसी तरह से आपके पुराने लेवल्स काम आते हैं। तो गिरने की वजह मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। साथ ही स्टॉक में अगर रेड कैंडल बन रही है और लो बनते हुए जा रहा है तो हमें वेट करना चाहिए। अब स्टॉक हमारे इस लो के पास में खड़ा है तो 3207 का लेवल है। अगर ये लेवल टूटा और इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो स्टॉक यहाँ से 2000
दिन के लिए डाउनफॉल में देखने को मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।